अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 के साथ सर माजिद आपके साथ हैं। चैप्टर नंबर है 11, बुक पेज नंबर 23 से 26 तक हम देखेंगे। आज के टॉपिक हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब चलें बुक की तरफ। पहला सवाल, व्हाट इज़ नेफ्रॉन? राइट इट्स पार्ट्स। बुकलेट से देखें। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। तो दिस इज देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं। तो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। जी अगला सवाल, व्हाट इज़ रेनल कॉर्पसल? रेनल कॉर्पसल क्या है? आपके सामने है आंसर। द रेनल कॉर्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर एंड हैज़ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। अगला सवाल, व्हाट आर ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल क्या हैं? ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल बोमेन कैप्सूल इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट एनक्लोज इज ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या है? ये खून की सबसे छोटी नालियों का उरुक इशारिया का नेटवर्क है और बोमेन कैप्सूल कप की शक्ल का होता है जिसने ग्लोमेरुलस को अपने अंदर लपेटा हुआ होता है, ढका हुआ होता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ रेनल ट्यूब्यूल? राइट इट्स पार्ट्स। तो रेनल ट्यूब्यूल आपके सामने है। द रेनल ट्यूब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल। तो रेनल ट्यूब्यूल जो है वो नेफ्रॉन का ऐसा हिस्सा है जो शुरू होता है बोमेन कैप्सूल से। इट्स फर्स्ट portion is called proximal convoluted tubule and next portion is U shaped, अगला सा U शक्ल का है and is called loop of Henle। तो the last portion of renal tubule is called distal convoluted tubule। जी तो अगला सवाल, what is pressure filtration? The first step of functioning of kidney is pressure filtration. When blood enters the kidney via renal artery, it goes to many arterioles। तो जब रेनल आर्टरी से खून दाखिल होता है गुर्दे में तो इट गोज़ टू रेनल आर्टेरियोल। तो मैनी आर्टरी तो बहुत सी आर्टरी छोटी शाखों के अंदर चला जाता है एंड देन टू ग्लोमेरुलस, फिर ये चला जाता है ग्लोमेरुलस में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड आर फोर्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो ज़्यादातर जो है ना ये जो है नमकियात और यूरिया और ग्लूकोज वगैरह ये बाहर निकल जाते हैं प्रेशर के तहत दो कैपिलरीज में एंड द मटीरियल्स पासिस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। तो ये मटीरियल जो गुजरता है बोमेन कैप्सूल से एंड नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसे कहा जाता है। जी अगला सवाल है, व्हाट इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन? देखिए द ट्यूबुलर सिक्रीशन थर्ड स्टेप है। ट्यूबुलर सिक्रीशन गुर्दे के फंक्शन का। और डिफरेंट आयंस कॉन्टिन्यू, ये कैरेटिनिन एंड यूरिया वगैरह आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट इन रेनल ट्यूब्यूल। तो ये खून से निकलते हैं, फिल्ट्रेट में जाते हैं रेनल ट्यूब्यूल में। दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच। तो ये जो है ना खून की पीएच को नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, राइट नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। खून की नॉर्मल कीमियाई तरकीब। इसमें वाटर होता है यूरिन में, पेशाब में 95%, यूरिया 9.3 ग्राम्स पर लीटर, क्लोराइड आयंस 1.87 ग्राम्स पर लीटर, सोडियम आयंस 1.17 ग्राम्स पर लीटर, पोटाशियम आयंस 0.750 ग्राम्स पर लीटर। और दूसरे आयंस और कंपाउंड्स जो है उनकी वेरिएबल अमाउंट यानी कि मुख्तलिफ मिकदारों में पाए जाते हैं। आखिरी सवाल आज का, डिफ़ाइन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन इज़ डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ concentration of water and salts in blood and other blood fluids, body fluids। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि बाकायदगी रखना पानी और नमकियात की खून में और दूसरे बॉडी के लिक्विड्स में। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।